नमस्कार दोस्तों। आज अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप बैंक से फंड कैसे ले सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बिजनेस क्या होता है, और उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहें। और हम सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराते, हम आपको बिजनेस लोन करा के देते हैं, हम आपको फंड्स अरेंज करा के देते हैं कि फंड्स कैसे अरेंज करे जा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बिजनेस क्या होता है। आप मेरे पीछे टॉयज देख रहे होंगे, छोटे छोटे टॉयज रखे हुए हैं, सॉफ्ट टॉयज रखे हुए हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं ये, और बच्चे इसको बहुत ही प्यार देते हैं, इनके साथ खेलते हैं, इनके साथ रहते हैं, इनके साथ सोते हैं। ये भी एक बिजनेस है। आप इन सॉफ्ट टॉयज को भी सेल कर सकते हैं। तो बिजनेस, सिंपल सा बिजनेस का मतलब वो है जिसमें आप अपने लिए काम करते हो, किसी और के लिए नहीं। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो, आप एम्प्लॉयमेंट लेते नहीं हो, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेटर हो। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे जो भी हमारे बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन भाई है, उनको बहुत ही सपोर्ट करती है हर चीज में, और उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है कि उनको कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ये समझते हैं कि कभी कभी हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, बट हमारे पास फंड्स की रिक्वायरमेंट, जो फंड्स की जो अवेलेबिलिटी है, पूरी नहीं होती है। मान लीजिए जैसे आप ये टॉयज हैं, आपकी टर्नओवर है 1.5 2 करोड़ रुपए, आपकी जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ रुपए की है, और आपके पास सडनली एक 50 लाख रुपए का ऑर्डर आ जाता है सॉफ्ट टॉयज का, जिसको आपको पूरा करना है। अब आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आप अपना पैसा लगाइए, जो आप पैसा आपने अभी तक बचा के रखा है वो पैसा लगाइए। सेकंड, या तो आप ये कुछ पैसा बैंक से लोन ले सकते हैं, आप बैंक से भी हेल्प ले सकते हैं। तो जब हम बैंक के पास हेल्प लेने के लिए जाते हैं, तो बैंक जो है आपको जो लोन प्रोवाइड देता है, या लोन जो हेल्प करता है, वो लोन के थ्रू ही करता है। आपको बैंक आपकी बिजनेस को देख के, आपकी टर्नओवर को देख के आपको लोन करता है। तो अ, हमें जब ये समझ में आ गया है कि बिजनेस क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है, अब ये समझते हैं कि हम जिस लोन के बारे में बात कर रहे हैं, हम जिस लोन के बारे में आज ये वीडियो बना रहे हैं, उस लोन का मतलब क्या है, उस लोन का नाम क्या है। हम जो वीडियो बना रहे हैं जिस लोन के बारे में, उस लोन का नाम है बिजनेस लोन। बिजनेस लोन को अनसिक्योर्ड लोन भी बोला जाता है, ये टर्म लोन भी बोला जाता है। तीनों का एक ही मतलब है। तीनों का सिंपल सा मतलब है, जिस लोन को लेने के लिए आपको बैंक को कुछ भी चीज गिरवी नहीं रखनी है। आप बैंक के पास गए, बैंक ने बोला कि भाई हमें ये तीन चीजें दिखा दीजिए, अपनी टर्नओवर, अपना सिबिल, अपनी बैंक स्टेटमेंट। ये तीन चीजों के बेस पे ही बैंक आपको 3 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच में इजीली फंड कर देता है। तो अनसिक्योर्ड लोन का सिंपल सा मतलब है जिसके लिए आपको अपना घर, प्रॉपर्टी, कोई गोडाउन, कोई माल, अपना गाड़ी, गोल्ड, घर का कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी। जो भी लोन दिया जाएगा वो आपकी तीन चीजों को बेस पे दिया जाएगा, एक आपका सिबिल, एक आपकी टर्नओवर, एक आपकी बैंक स्टेटमेंट। सिबिल का सिंपल सा मतलब, जो आपने लोन आज तक लिए वो कैसे चलाए, कैसे उसको रन करा। तो जो भी आपने लोन चलाए वो कैसे चलाए, कोई उसमें बाउंसिंग तो नहीं करी, आपने क्लियर चलाया नहीं चलाया, कोई सेटलमेंट तो नहीं करी, आपने जो पैसा बैंक से लिया उसको वापस करा या नहीं करा, ये सारी, और करा तो कितने अच्छे तरीके से करा, ये सारी चीजों की हिस्ट्री, ये सारी चीजों का ट्रैक रिकॉर्ड सिबिल रखता है। आपका सिबिल एक स्कोर होता है। 750 से कम का जो सिबिल स्कोर होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है, और 750 से ओके ओके होता है। 700 से जब सिबिल स्कोर हमारा कम हो जाता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। 750 से अबव का जो ऊपर, उससे ऊपर जो भी स्कोर होगा, 750, 80, 800, 820, जो भी हमारा सिबिल स्कोर होगा, वो बहुत अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है। इसका मतलब आप अपने सारे लोन की टाइमली रिपेमेंट कर रहे हैं, और आपका बैंक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। तो हमेशा कोशिश करिए कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा बना रहे। आपकी जो भी ईएमआई चल रही है, आपने मोबाइल ले रखा है, या गोल्ड लोन ले रखा है, या फ्रिज ले रखा है, या बिजनेस लोन ले रखा है, या होम लोन ले रखा है,
कोई भी आपने लोन ले रखा है उसको आप टाइमली पे कर रहे हैं और अपनी ईएमआई टाइम से दे रहे हैं। तो सेकंड जो पैरामीटर है जिसके बेसिस पे बैंक लोन करता है उसका नाम है जीएसटी रिटर्न्स। तो जीएसटी रिटर्न्स का क्या मतलब होता है कि भाई ये मतलब नहीं होता कि जीएसटी रिटर्न्स में कि जीएसटी हमने रिटर्न्स दे दी, हम जीरो की जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जीरो की जीएसटी रिटर्न्स पे कभी भी लोन नहीं होता है। आपको जीएसटी रिटर्न्स में सेल दिखानी होती है। सेल का मतलब जो जीएसटी रिटर्न में आप सेल दिखाओगे 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख, ये पक्के की सेल है आपकी। पक्के की सेल का मतलब, कच्चे और पक्के की सेल का मतलब क्या होता है? कच्चे का मतलब आपने जो भी सेल करी कैश में करी, आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, बट आपने नंबर 1 की सेल का मतलब क्या है कि आपने जो भी सेल करी वो आपने नंबर 1 में करी। तो आपने जो भी सेल करी वो आपने नंबर 1 में करी, आपने बैंक को बताया कि भाई हमारी जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, जो भी टर्नओवर है आपकी, और मंथली आपकी सेल आपने बुक करी। आप मंथली, मंथ ऑन मंथ गवर्नमेंट को बताते हो कि सर हमारी सेल इतनी है, हमारी सेल इतनी है। कभी भी कैश की सेल पे कोई बैंक लोन नहीं करता, और वो सेल कभी भी किसी भी और पर्पस के लिए काउंट कभी भी नहीं करी जाती है। तो बेसिकली हमें लोन कराने के लिए या हमें लोन लेने के लिए बैंक को 3 चीजें बतानी होती हैं कि हमारे सिबिल रिकॉर्ड कैसा है, सिबिल रिकॉर्ड कैसा है, हमारी बैंक स्टेटमेंट कैसी है और हमारी टर्नओवर कैसी है। इन तीनों के बेस पे ही बैंक लोन करता है। तो जब हमने ये समझ लिया है कि बिजनेस लोन क्या होता है, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ें बैंक उसमें देखता है, तो अब ये समझते हैं कि जो बैंक और एनबीएफसीज हैं वो कौन कौन से बैंक और एनबीएफसीज ये बिजनेस लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, और उसमें सबसे तेज कौन सा बैंक है, और बाकी बैंकों के क्या है, कितने दिन में लोन हो जाता है। और आज इस वीडियो में जो हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस किस तरीके से लोन करता है, क्या उसकी ओडी है, क्या टर्म लोन है, किस तरीके से वो वर्क करता है बेसिकली। तो अगर हम बैंकों की बात करें तो बैंकों में एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक, डोइचे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये सारे बैंक आपको बिजनेस लोन इजीली प्रोवाइड करा देंगे। हर किसी के पैरामीटर्स अलग हैं, हर किसी की पॉलिसीज अलग है, हर किसी के डॉक्यूमेंटेशन अलग है। तो जब भी आप अप्लाई करेंगे तो ये सारे बैंक्स आपको अपनी पैरामीटर्स के हिसाब से डॉक्यूमेंट मांगेंगे और उसके उसी के बेस पे आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे। अगर हम बात करें एनबीएफसीज में तो बजाज, टाटा, चोला, पूनावाला, पीरामल, फुलरटन, ये कुछ बैंक्स, सॉरी ये कुछ एनबीएफसीज हैं जो इंडिया में फेमस हैं बिजनेस लोन के लिए अनसिक्योर्ड फंड में। अगर हम बात करें और अगेन दोबारा वही बात करते हैं कि ये जितनी एनबीएफसीज हैं तो सबके जो पैरामीटर्स हैं लोन करने के वो सबके अलग अलग हैं। सबके पैरामीटर्स, हर एनबीएफसी कस्टमर से अलग अलग चीज़ें डिमांड करते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स डिमांड करते हैं, उसके बेसिस पे ही फंड उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो एक स्पेसिफिक एनबीएफसी की बात करने वाले हैं उसका नाम है बजाज फाइनेंस। आपने नाम बहुत बहुत सुना होगा मार्केट में कि बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम बजाज फाइनेंस से बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो मतलब कितने दिनों में बिजनेस लोन हो जाता है। सबसे फास्ट अगर हम बैंक और एनबीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, कोटक और बजाज, टाटा, गोदरेज, एलएनटी, पूनावाला, ये पिरामल, इन सारे बैंक और एनबीएफसी में सबसे तेज जो फंड करता है वो करता है बजाज फाइनेंस। जहाँ पे ये सारे बैंक लॉगिन और आपसे डॉक्यूमेंट ही मांगते रह जाते हैं, बजाज फाइनेंस आपको एक दिन में लोन करके आपके अकाउंट में पैसे दे देता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको बहुत ही अर्जेंटली फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो बजाज फाइनेंस से फास्ट कोई भी लोन नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि भाई मुझे एक दिन में पैसा चाहिए, और आपको सुबह 10 बजे आपको पता चलता है कि भाई हाँ मुझे सुबह 10 बजे की रिक्वायरमेंट है और मुझे 4-5 बजे तक पैसा चाहिए, तो बजाज फाइनेंस इज द ओनली एनबीएफसी जो आपको सेम डे आपको लोन प्रोवाइड करा सकती है, कंडीशन आप सारे डॉक्यूमेंट टाइमली प्रोवाइड करा देते हैं। तो बजाज फाइनेंस आपको जो लोन है वो 2 फॉर्मेट्स में प्रोवाइड कराती है। एक आपका बिजनेस लोन हो गया जिसमें टर्म लोन एक फिक्स ईएमआई बन जाती है, हर फिक्स ईएमआई फिक्स टेन्योर के लिए आपको देनी होती है। एक हो गया आपका ओडी,
ओवरड्राफ्ट लिमिट, जिसके अंदर ओवरड्राफ्ट लिमिट बैंक आपको बना के देता है, बजाज फाइनेंस आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट बना के देता है, जिसमें से पैसे जितने दिन के लिए आप यूज करोगे उस पर इंटरेस्ट लगेगा, अगर यूज नहीं करोगे तो नहीं लगेगा। टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट लिमिट में क्या डिफरेंस है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नेगेटिव बेनिफिट्स हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे कि बजाज फाइनेंस क्या क्या ऑफर करता है। तो बजाज फाइनेंस एक आपको टर्म लोन ऑफर करता है, एक आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफर करता है। तो ओवरड्राफ्ट लिमिट में भी बजाज फाइनेंस आपको 3 तरीके के वेरिएंट ऑफर करता है। एक आपको हाइब्रिड ओडी ऑफर करता है, एक प्योर ओडी ऑफर करता है, एक ड्रॉप लाइन ओडी ऑफर करता है। हाइब्रिड ओडी में 2 साल तक आपकी जो ओडी है वो स्टेबल रहेगी, 2 साल के बाद वो ड्रॉप होना स्टार्ट होती है। नॉर्मल फिक्स ओडी में आपकी ओडी ड्रॉप नहीं होती है, वो फिक्स रहेगी। नेक्स्ट ड्रॉप लाइन ओडी में वो आपकी जो ओवरड्राफ्ट लिमिट हर महीने कुछ अमाउंट से ड्रॉप होती रहेगी और वो 5 साल बाद जीरो हो जाएगी। हर तीनों ओडी के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। इसके बारे में दोबारा वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीक, आप बिल्कुल चैनल पे बने रहना। आपको जल्दी एक वीडियो मिलेगा बजाज फाइनेंस के टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड। तो वीडियो पे वापस आते हैं सबसे और ये समझते हैं कि जब हमने ये समझ लिया कि भाई बजाज फाइनेंस सबसे ज़्यादा फास्ट बिजनेस लोन देता है सारे बैंक्स और एनबीएफसी में, तो अब ये समझते हैं कि बजाज फाइनेंस को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अगर बजाज फाइनेंस को लोन करना है। तो अगर आपको बजाज फाइनेंस से लोन कर लेना है तो डॉक्यूमेंट सबसे मिनिमम डॉक्यूमेंट्स पर जो एनबीएफसी जो आपको लोन करती है वो है बजाज फाइनेंस। इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी रिटर्न, एक आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स के बेस पे ही आपको इजीली लोन मिल जाता है। जहाँ पे दूसरे बैंक आपसे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट अलग अलग मांगते हैं, अलग अलग डिमांड करते हैं, ये बजाज फाइनेंस आपसे अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की डिमांड नहीं करता। वो आपको बजाज फाइनेंस आपको बहुत लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स में आपको लोन प्रोवाइड करता है। आप एचडीएफसी की बात करो, एक्सिस की बात करो, आईसीआईसी की बात करो, ये सारे के सारे बैंक्स अपने कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे पैन हो गया, आधार हो गए, जीएसटी सर्टिफिकेट, जीएसटी रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, 2 साल के फाइनेंशियल्स के अंदर अगर कुछ इनको लगता है कि भाई ये डॉक्यूमेंट और चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड होता है। तो अगर हम ये सारे बैंक और एनबीएफसी की बात करें तो सबसे कम डॉक्यूमेंट, सबसे फास्ट प्रोसेसिंग बजाज फाइनेंस की है। अब हम बात करते हैं कि क्या बजाज फाइनेंस के कोई नेगेटिव ये पॉइंट्स भी हैं। तो नेगेटिव पॉइंट शायद सिर्फ ये हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बजाज फाइनेंस का बाकियों से कॉम्पिटिटिव है, बाकियों से ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा है, बट एक एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है कि बजाज फाइनेंस बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और पॉजिटिव्स क्या हैं, आप बजाज फाइनेंस आपको हर गली मोहल्ले में, हर सिटी में ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा, हर जगह आपको लोन करके देगा। तो अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट हो, बजाज फाइनेंस एक ऑप्शन हो सकता है, अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और आप सेम डे डिसबर्सल, सेम डे आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जब हमने बजाज फाइनेंस के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, तो अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट हो, आपको अनसिक्योर्ड लोन की रिक्वायरमेंट हो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, या बिजनेस में मशीन लेने के लिए, या अपने डेटर क्रेडिट रीपेमेंट करने के लिए, कोई रॉ मटेरियल लेने के लिए, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हो। हम आपको बिजनेस लोन करा के देंगे, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। पैन इंडिया सर्विस अवेलेबल है। आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कोलकाता, आप कहीं, आप नॉर्थ इंडिया से हो, आप साउथ इंडिया से हो, आप वेस्ट इंडिया से हो, आप ईस्ट इंडिया से हो, तो आप किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट से हो, आपको आपका बिजनेस लोन, आपका लोन आपकी करंट सिटी जहाँ पे आप हो वहीं से कराया जाएगा। पैन इंडिया सर्विस अवेलेबल है, आपको बहुत इजीली लोन मिल जाएगा। तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करो, हम आपको बिजनेस लोन करा के देंगे, जिससे कि आप अपनी बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल इसी टाइम इसी चैनल पे दोबारा मिलेंगे एक नए बैंक के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।